मशरिक़ वस्ता एक बार फिर इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो सामने आने वाली सियासी और अस्करी पेशरफ्त ने यह खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी किसी भी वक्त खुली जंग में तब्दील हो सकती है। सख्त बयानात, फौजी तैयारियों, सिफारती इक़दामात और खित्ते में बढ़ती नक्ल हरकत ने आलमी ताकतों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अगर यह तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करता है तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इजराइल, खलीजी ममालिक यानी ये जो पूरा खित्ता है अरब ममालिक का, आलमी तवानाई की सप्लाई, बहरी तिजारत और पूरी आलमी मईशत इससे मुतासिर हो सकती है। हालिया इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर ईरान अबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी मफादात या जहाज़ों को निशाना बनाता है तो अमेरिका ईरान के अंदर मौजूद अहम पुल, तवानाई के मराकिज और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर सकता है। और इस बयान को ईरान ने बराह रास्त धमकी करार दिया है, जिसके बाद ईरानी क़यादत की जानिब से भी खबरदार किया गया है कि अगर अमेरिका ने हमले बढ़ाए तो मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी अड्डे और उसके इत्तेहादी ममालिक भी हमलों की जद में आ सकते हैं। अगरचे इस वक्त जारी कशीदगी में इजराइल बराह रास्त मरकजी फरीक नहीं है और ना ही ईरान इस वक्त इजराइल पर मुसलसल हमले कर रहा है, लेकिन सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली दिफाई अफवाज यानी आईडीएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मुमकिना नए फौजी ऑपरेशंस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इजराइल को खदशा है कि अगर ईरान अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग छिड़ती है या इस जंग का दायरा बढ़ता है तो ईरान या इसके इत्तेहादी जो ग्रुप हैं वो इजराइल को भी निशाना बना सकते हैं। इसीलिए इजराइल पहले ही अपनी दिफाई तैयारियों में मसरूफ है। अब दरअसल सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बरतानिया ने तेहरान में मौजूद अपने सिफारत खाने का अमला वापस बुलाने या सिफारती सरगर्मियां महदूद करने का फैसला किया है। उमूमन किसी भी मुल्क की जानिब से सिफारत खाने को खाली करना या अमले में कमी करना इस बात की अलामत समझा जाता है कि उसे सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। यह इक़दामात इस बात की निशानदही करता है कि मगरबी ममालिक मुमकिना जंगी मंजरनामे को संजीदगी से देख रहे हैं और इसी वजह से बरतानिया ने यह बड़ा कदम उठाया है। उधर अबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम समंदरी गुजरगाहों में शुमार होती है और इसी रास्ते से आप देखिए कि सऊदी अरब हो या फिर इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर इसी तरह से ईरान, इनका बेशतर जो कच्चा या रॉ जो ऑयल है, खाम तेल है, वो आलमी मंडियों तक पहुंचता है। और अगर यहां फौजी कार्रवाइयां बढ़ती हैं, जिसका खदशा अब रोज बरोज बढ़ रहा है, या जहाजों की आमदोरफ्त मुतासिर होती है तो आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो सकता है और तवानाई का बहरान बड़े पैमाने पर पैदा हो सकता है। इसलिए अमेरिका इस रास्ते को हर कीमत पर खुला रखना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपनी अहम तरीन स्ट्रेटेजिक ताकत तस्वुर करता है। और यही वजह है, आप देखिए कि दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के अंदर हमले तेज करता है तो ईरान बराह रास्त अमरीकी सरजमीन पर हमला करने के बजाय खित्ते में यानी जो खलीजी ममालिक हैं, जो मशरिक़ वस्ता यानी अरब के जो ममालिक हैं, यहां पर मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों, बहरी जहाज और इत्तेहादी ममालिक को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है, जो पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है। और इसमें मुमकिना अहदाफ दरअसल आप देखिए, चाहे खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे हो सकते हैं, अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज भी हो सकते हैं, अमरीकी लॉजिस्टिक मराकिज, खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों की फौजी तंसीबात, इन सभी को ईरान एक तरह से निशाना बना सकता है। बल्कि कई ममालिक में, मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक के कई ममालिक में ईरान ने सीधे सीधे अमरीकी जो मफादात है उसको निशाना बनाया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जंग का दायरा अगर बढ़ता है तो फिर इस दायरे में न सिर्फ मशरिक़ वस्ता आएगा, बल्कि दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं उन पर भी इस जंग का सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है।